माननीय अध्यक्षा जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के बापूग्राम का प्रकरण वर्तमान में बहुत ही ज्वलनशील बना है। माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। यह ऋषिकेश विधानसभा का हिस्सा है। वर्ष 2018 में इस क्षेत्र को नगर पालिका ऋषिकेश का विस्तार कर नगर निगम ऋषिकेश में सम्मिलित किया गया था। जिस क्षेत्र का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस क्षेत्र में आज 11 वार्ड पूर्ण रूप से और 1 वार्ड आंशिक रूप से नगर निगम के वार्ड है। माननीय अध्यक्षा जी, 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पर लगभग 25,000 की जनसंख्या निवास करती है और 2011 के बाद इस क्षेत्र में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। अनुमानतः आज की तिथि में लगभग 15,000 परिवार इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और इनकी आबादी लगभग 60,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग स्थायी और अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रकरण वर्ष 2007 में भी मेरे द्वारा इसी सदन में उठाया गया था। तब इसको राजस्व ग्राम घोषित करने की बात थी, लेकिन उसके बाद यह क्षेत्र घनी आबादी का क्षेत्र हो गया है। वन विभाग द्वारा बार बार इसको रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में दिखाया गया है। कुल 2866 एकड़ भूमि का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें से 2287.10 एकड़ भूमि पर अभी वर्तमान में एम्स ऋषिकेश, IDPL, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, पशुपालन विभाग, टिहरी विस्थापित कॉलोनी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान वहाँ पे अभी हैं। माननीय अध्यक्षा जी, 578.90 एकड़ भूमि पर आज़ादी से पूर्व में लोग रहते थे। ये लोग आजीविका के लिए हल्की फुल्की खेती करते थे। महात्मा गांधी जी की शिष्या मीराबेन को सरकार द्वारा 99 वर्ष की लीज पर यह जमीन दी गई। 1950 में मीराबेन जी के द्वारा कृषक सहकारी समिति बनाकर 39 यानी 39 शेयर होल्डर्स को 50-50 बीघा खेती के लिए और 2-2 बीघा आवास के लिए भूमि आवंटित की गई। माननीय अध्यक्षा जी, यहाँ पर सभी प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। सभी प्रकार के विकास कार्य निर्बाध रूप से वहाँ गतिमान है। वहाँ चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवरेज हो, सड़क हो, सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा वहाँ दी जा रही हैं। यहाँ पर लोगों को 200 गज भूमि मिली, जमीन मिली। माना उसमें 100 गज किसी ने अपना मकान बनाया और 100 गज में उसने जीवन यापन करने के लिए कोई छोटी मोटी खेती और सब्जी आदि लगाने का काम किया। लेकिन वन विभाग ने नाप तोल कर खाली जमीन पर अपनी तारबड़ लगा दी है। वर्तमान में वहाँ स्थिति बड़ी भयावह है और लोग बड़े आक्रोशित हैं कि जिस जमीन पर वो खेती करते थे उससे उनको बेदखल किया जा रहा है। माननीय अध्यक्षा जी, इसके कारण उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है, उनका भविष्य अंधकार में है और इसमें अधिकांश लोग हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं। हालांकि सभी पर्वतीय गैर पर्वतीय लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग वहाँ पर्वतीय क्षेत्र के हैं जो 75-80 वर्षों से लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। इनकी मांग है इस क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए और जिस जमीन को वन विभाग ने अपने अभी कब्जे में लिया है उसे किसी तरह से वापस किया जाए। व्यापक जनहित में इन जमीन धारकों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाना न्यायोचित होगा। अतः माननीय अध्यक्षा जी, इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।